Hare Krishna. Thank you all for supporting on my previous video. But many devotees are requesting me to tell in Hindi also because many are not getting. So therefore I decided to start lectures in Hindi also. So आज का टॉपिक ये है कि हमें संगत कैसे करना चाहिए, कि हमारा कॉन्ग्रीगेशंस कैसे लोगों के साथ होना चाहिए, प्लस हम जो कर रहे हैं वो हमारा इस पे भी डिपेंड होता है कि हमारे साथ कैसे लोग हैं। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो फिर बहुत बार हमारा गिरने का चांस रहता है। तो इसी के लिए हमारा सपोर्ट प्लस किसके साथ रहते हैं ये बहुत डिपेंड करता है कि सही होना चाहिए। तो इधर मैं एसोसिएशन को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में पहला आता है डिवोटी एसोसिएशंस, जो अगर आपके अंदर आ गया है प्लस आपको मिल गया है तो फिर और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरा नेगेटिव में क्या आते हैं कि हमारे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स, जो भले ही अच्छा भी लगता हो, अच्छे होते भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि वो गलत ही होते हैं। और पॉजिटिव में सेकंड पॉइंट में रहेगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे रहते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन जितना हमें चाहिए और जितना हमें मतलब मिलना चाहिए उतना नहीं हो पाता कि हमारा लाइफ किस लिए है। और एक होता है नेगेटिव, जो हमें सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं। हम लोग जो काम करेंगे तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स निकालेंगे, प्लस आपको बढ़ता देखना उनको सिर्फ जेलसी होगा, इसलिए वो आपको भटकाने का बहुत ट्राई करेंगे। तो फिर सबसे बेस्ट होता है डिवोटी एसोसिएशन। तो डिवोटी एसोसिएशन में हमें हमेशा अच्छा ही सीखने मिलता है, जैसे कि क्योंकि हमारे जो डिवोटीज रहते हैं उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज रहता है, और प्लस वो पहले से हम लोग से पहले से जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण उन्हें पता रहता है कि हम लोग क्या है, मतलब नॉर्मल बच्चे मतलब कैसे रहते हैं बच्चे लोग, प्लस कि आजकल के यूथ लोग कैसा हो गए हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो फिर वो आपको एज कम्पेयर टू हमारे मटेरियल फ्रेंड से ज़्यादा बेटरली मतलब संभाल सकते हैं, प्लस आपको बचा सकते हैं। डिवोटी एसोसिएशन में हमें बचाया जाता है कि हमें मतलब नेगेटिव पीपल्स थॉट्स और हमारे विचारों से, कि बहुत बार नेगेटिव्स आते हैं ना, तो फिर उन्हें नॉलेज होता है, प्लस वो हमें बचा सकते हैं ये सब टॉपिक से। और उसी जगह पे आप देखोगे कि मटेरियल फ्रेंड है, लेकिन वो कभी भी आपको मतलब इनवाइट नहीं करेंगे कि मंदिर चलो। उनका ये रहेगा कि पॉप में जाते डांस करते प्लस पार्टी बनाते हैं, कुछ छोटा सा टॉपिक आया, आजा भाई पार्टी करते हैं, ये पॉइंट उन लोग का निकल जाते हैं। तो ये सही तो है, लेकिन इतना भी सही नहीं कि आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट हो। और ये हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हमारे फ्यूचर ब्राइट हो, ना कि थोड़ी देर के इंजॉयमेंट के लिए हमारा फ्यूचर खराब हो जाए। और डिवोटी एसोसिएशन में आपको मंदिर बुलाया जाता है। मंदिर में बहुत जन बोलते हैं कि क्या होता है, लेकिन हमें पता है कि मंदिर में लेक्चर्स होता है, बहुत अच्छा कीर्तन्स होता है, डेटी दर्शंस होता है, प्लस सबसे मेन चीज़ है तो है प्रसादम। उधर के प्रसादम कितना टेस्टी होता है, वही आप देखोगे मटेरियल फ्रेंड में, तो फिर आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाते तो, लेकिन दूसरे दिन ही आपको उसका साइड इफ़ेक्ट भी पता चलता ही होगा कि क्या होता है। और ये आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिव इफेक्ट है मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स का। और अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि हमारे पॉजिटिव फ्रेंड्स भी होते हैं बहुत सारे, जो हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसका मीनिंगलेस है, क्योंकि वो मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेट करने का टॉपिक कुछ यूजलेस रहता है, कि कुछ मायने नहीं रखता कि किस टॉपिक पे कर रहे हैं। वही अगर आप देखोगे तो डिवोटीज एसोसिएशन में हमारा जो लाइफ क्यों है मिला है हमें, और हमारा मतलब मकसद क्या है, गोल क्या है लाइफ का, ये बताते हैं। तो फिर पॉजिटिव फ्रेंड तो अच्छा है, लेकिन डिवोटी एसोसिएशन से बेटर नहीं है। और यही अगर आप देखोगे कि नेगेटिव फ्रेंड्स मतलब नेगेटिव जो रहते हैं, मतलब आपको क्या करेंगे कि मोटिवेट तो नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। आपके सक्सेस दिख के उनको जेलेसी फील होगा, तो फिर आपको दिखाएंगे जैसे कि वो आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपको हमेशा ही मतलब
आपके लिए खड्डा खोदते रहेंगे वो, और उसमें मोस्टली बहुत बार आप देखोगे कि बहुत जन यूथ लोग गिर भी जाते हैं। तो फिर आपको एसोसिएशन में देखना भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, कौन हमारे लिए सोच रहा है और कौन अपने अपने बारे में जल रहा है अपने से ही। तो ये सब बहुत मायने रखता है। तो फिर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। वंस अपॉन अ टाइम एक जंगल था। जंगल में पैरेट का नेस्ट था, और नेस्ट में 2 बेबी पैरेट्स थे, जिसके पेरेंट्स ना शायद से दाना चुगने गए थे। तो फिर उसी दौरान पे एक शिकारी आया। शिकारी ने देखा उसमें देखा कि 2 बेबी पैरेट्स थे, तो फिर उसने दोनों को ले लिया और उसी दिन शाम के टाइम पे मार्केट में लेके गए और उस दो बेबी पैरेट्स को बेचा। तो एक बेबी पैरेट जो था उसको एक मतलब साधु ने खरीदा था और एक को डाकू ने। तो फिर बहुत साल बीतने के बाद जब दोनों बेबी पैरेट्स बड़े हो गए थे, तो एक पैरेट जो था वो साधु के पास था और एक जो था वो डाकू लोग के साथ रहता पला बड़ा था। तो फिर एक जो साधु के साथ पैरेट था उसको वो पैरेट को एक दिन देखा राजा गुजर रहा था, तभी देखा कि वो पैरेट बहुत अच्छा गा रहे हैं, मतलब हरि गुण गा रहा है, हरि कथा को बोल रहा है, प्लस बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहा है। तो फिर राजा सुन के बहुत इंस्पायर हुआ उससे और उसने वो साधु से खरीद लिया। तो फिर राजा अपने महल में लेके जाके अपने ही कमरे में रखा उस तोते को, और रोज सुबह के टाइम पे वो तोता हरि कीर्तन गाता था, प्लस बहुत अच्छे वाणी निकाल के अपने मुख से और राजा को सुनाता था, जिससे राजा बहुत खुश होता था, प्लस इंस्पायर भी होता था कि जानवर होके इतना अच्छा बोल रहा है। तो पहला पैरोट पाके राजा बहुत खुश था। तो एक ही दिन इसी तरह राजा घूमने निकला, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में एक और तोता है सेम उसी की तरह से दिखने वाला। तो फिर राजा खुश हो गया, बोला कि पहले एक था और एक और मैं दूसरा ले लेता हूँ, अपनी रानी को गिफ्ट कर दूंगा। तो फिर उनने वो तोते को भी ले लिया। तो फिर देखा कि अपने महल में लेके आके कि 2 तोते हो गए हैं, तो बहुत खुश था। लेकिन जो उसने दूसरे तोते ने जो रिजल्ट दिया उसे सुन के राजा बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग को ही एक पहले जो पुराना तोता था वो तो हरि गुण गाता था, लेकिन ये दूसरा उसके विपरीत उल्टा ही गाली देता था राजा को, प्लस उसका जो बोली था वो बहुत ही कड़वा था। तो फिर राजा को बहुत गुस्सा आ गया वो सुन के कि एक तोता है जो पॉजिटिव बात बोल रहा है और एक उसके पूरा विपरीत मतलब अपोजिट है। तो फिर वो मंत्री को बुलाया और बोला कि दूसरे वाले तोते को मरवा दो, तो मतलब उसको किल करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उसी टाइम पे जो पहला तोता था जो पॉजिटिव था उसको रिमाइंडर हुआ, मतलब पूरा याद आ गया कि ये मेरा ही भाई है, हम लोग को मतलब बचपन में बिछाड़ दिया गया था। तो फिर वो राजा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये मेरा ही भाई है, लेकिन मैं जो था बचपन में साधु के पास चले गया और ये जो मेरा भाई है ये डाकुओं के साथ रहने लगा। तो फिर ऑब्वियसली ना कि मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहा, साधु लोगों के साथ रहा, इसलिए हरि गुण करता हूँ, प्लस मेरा जो थॉट्स है वो पॉजिटिव है। लेकिन ये जो है डाकू के साथ है, तो डाकू के साथ हमेशा ही गलत ही, मतलब उन लोग के साथ रहने में नेगेटिव चीज ही रहता है ना, पॉजिटिव तो रह नहीं सकता। तो फिर इसलिए इसके कारण ये नेगेटिव हो गया, आप इसको माफ कर दो और मेरे साथ रह के ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसलिए कहा जाता है कि हमें संगत ही बहुत मायने रखता है, हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत करना चाहिए, खासकर डिवोटी एसोसिएशन के साथ। हरे कृष्णा।